मूवी के स्टार्ट में हम लोरा नाम की ओल्ड लेडी से मिलते हैं, क्योंकि लोरा आज से 36 साल पहले यानी 1960 में लंदन डायमंड कॉर्पोरेशन की पहली फीमेल मैनेजर थी। उस वक्त जब फीमेल्स की जॉब करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। उन्होंने बहुत मेहनत की, पैसा कमाया, इसलिए आज बहुत से ट्रस्ट उन्हीं की दी हुई फंडिंग्स पर चलते थे। रिपोर्टर उनसे उनकी तरक्की का राज पूछती है तो लोरा उससे अपने बैग से एक हीरा निकाल कर दिखाती है। ये बहुत ही कीमती हीरा था। लोरा बताती है कि मैंने इसे लंदन डायमंड कॉर्पोरेशन से चुराया था जब 1960s में मैं वहाँ जॉब करती थी। एक काबिल मैनेजर होने के बावजूद भी 6 साल तक उसे किसी तरह की प्रमोशन नहीं दी गई थी। सीन्स पास्ट में शिफ्ट होते हैं और हम 1960 के अंदर लंदन डायमंड कॉर्पोरेशन को देखते हैं। यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी। आज एक नए मैनेजिंग डायरेक्टर को चुना जाना था। लोरा के परफॉर्मेंस सबसे एक्सेलेंट होने के बावजूद भी लोरा को ये पोजीशन नहीं दी जाती, क्योंकि उस टाइम पर मेल्स को हर चीज पर प्रेफर किया जाता था। इसी वजह से लोरा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी। वो अपने ऑफिस में जाती है और एक पेपर पेन पकड़ के लिखती है, डोंट गिव अप, वर्क हार्डर, यू विल विन। यानी हार नहीं मानो, तुम मेहनत करोगी और जीत जाओगी। ये लिखने के बाद वो अपने रूटीन के कामों में बिजी हो चुकी थी। तभी यहाँ उससे मिलने आता है हॉब्स नाम का एक आदमी, जो उनके ऑफिस में सफाई का काम करता था। लोरा से कुछ बातें करने के बाद वो भी चला जाता है और ऐसे ही दिन खत्म हो गए। लोरा भी अपने घर चली जाती है। अगले दिन जब वो ऑफिस आई तो उसे अपने लिए टेबल पे रखा एक लेटर मिला। इस लेटर में एक मूवी का टिकट और वही पेज था जिसपे कल लोरा ने अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कुछ लाइन्स लिखी थी। अब लेटर बेचने वाले ने उस पेज पे एक और लाइन ऐड की थी, नो यू वॉन्ट, यानी तुम नहीं जीत पाओगी। मूवी के टिकट के पीछे शो का टाइम था, इसलिए लोरा इस आदमी से मिलने के लिए सिनेमा चली जाती है। हैरानी की बात थी कि सिनेमा के अंदर हॉब्स था, जिसे देखकर लोरा वापस जाने लगी थी, लेकिन हॉब्स उसे रोककर कहता है, रुको लोरा, मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया था। वो बिना वजह के लोरा को यहाँ बुलाने का मकसद भी बता देता है। लोरा से कहता है कि मैं लंदन डायमंड कॉर्पोरेशन से हीरे चुराना चाहता हूँ और इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लोरा हीरे चुराने के बारे में सुनते ही लोरा परेशान हो चुकी थी, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे वो ना कह देती है। लेकिन हॉब्स कहता है, जज्बात में कोई फैसला नहीं करो, वैसे भी तुम्हारे सारे सपने टूटने वाले हैं, क्योंकि लंदन कॉर्पोरेशन तुम्हें तुम्हारी जॉब से निकालने वाली है। मैंने मीटिंग में उनकी डिस्कशन सुनी थी। लोरा को इसकी किसी बात पे इत्मीनान नहीं था, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन भी वो रूटीन के मुताबिक ऑफिस आती है और ऑफिस की फाइल्स चेक करते हुए उसे हकीकत पता चली जाती है कि हॉब्स सच बोल रहा था। ऑफिस वाले सच में उसे जॉब से निकालने वाले थे। और ये देखकर वो बुरी तरह परेशान हो चुकी थी। उसने इस जॉब में बहुत मेहनत की थी। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के बावजूद भी प्रमोशन देना तो ये लोग उसे काम से ही निकाल रहे थे। इस सब के गुस्से में उसने फैसला कर लिया था कि वो हॉब्स के साथ उसके प्लान में उसका साथ देगी। अगले दिन वो डॉग रेस में हॉब्स से मिलती है। वो इस मर्तबा हॉब्स के बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के लाई थी। उससे कहती है, तुम्हारी फैमिली में तो कोई भी नहीं, 15 साल पहले तुम्हारी बीवी की मौत हो चुकी है, तो फिर तुम इतने सारे हीरे किसके लिए चुराना चाहते हो। हॉब्स उसे उस बात का जवाब नहीं देता। उसे बस लोरा की मदद से अपना प्लान पूरा करना था, जिसमें लोरा के साथ उसका भी फायदा था। वो लोरा को अपने घर ले आता है। लोरा से अपना प्लान डिस्कस करते हुए वो बताता है कि हर रात 9 बजे ऑफिस पूरी तरह से खाली हो जाता है। ऑफिस में 2 गार्ड्स सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे होते हैं और पिछले 14 सालों से मैं रात के 9 बजे लॉकर के बाहर की सफाई करता हूँ। यही वो टाइम होगा जब मैं वहाँ से हीरे चुरा लूंगा। लोरा जवाब में कहती है, पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं अगर वहाँ पूरी रात भी छोड़ दिया जाए तो तुम वो लॉकर नहीं खोल पाओगी, क्योंकि उस लॉकर का कोड हर हफ्ते चेंज होता है और कोड सिर्फ कंपनी के ओनर को ही पता होता है। हॉब्स कहता है, हाँ ये बात भी मैं जानता हूँ। एक दिन बॉस की डेस्क की सफाई करते हुए मैंने वो कोड देखा था, लेकिन अब बॉस वही कोड अपने घर पे रखने लगे हैं और यही मदद तो मुझे तुमसे चाहिए। तुम उनके घर होने वाली पार्टी में जाकर मुझे वहाँ से कोड ला कर दोगी। कुछ सोचते हुए लोरा कहती है, अगर मैं कोड चुरा कर ले भी आऊँ तब भी तुम वहाँ से हीरे चुराने में कामयाब नहीं हो पाओगे। तब हॉब्स उसे अपनी बोतल दिखाता है और कहता है कि मैं इस बोतल के अंदर $1 मिलियन तक के हीरे चुरा कर ला सकता हूँ और ये हीरे मेरे और तुम्हारे लिए काफी होंगे। घर आने पर लोरा उसी की बातें सोच रही थी। बहुत सोचने के बाद वो हॉब्स का साथ देने को तैयार हो जाती है और पहुंच जाती है पार्टी में, जहां उसे एक इंश्योरेंस कंपनी का मालिक भी मिलता है। इसी इंश्योरेंस कंपनी में उनकी कंपनी के सभी डायमंड्स की इंश्योरेंस थी। खैर पार्टी में मौका पाते ही वो अपने बॉस की स्टडी में पहुंच जाती है। वो यहाँ पर कोड ढूंढने की कोशिशों में थी, लेकिन इससे पहले कि वो कोड ढूंढ पाती उसे कदमों की आवाजें आना शुरू हो जाती है। इन्हीं इस कमरे की तरफ कोई आ रहा था और ऐसे वो फंस जाती, जिनसे बचने के लिए लोरा यहीं पर छुप चुकी थी। इधर उसके बॉस गए थे, उन्हें लॉकर से कुछ चीजें चाहिए थी और जिस टाइम वो लॉकर खोलते हैं तब लोरा अपने पास मौजूद दूरबीन की मदद से उनके लॉकर का कोड देख लेती है। अपने बॉस के जाने के बाद वो बड़ी आसानी से उनका लॉकर खोलकर वहाँ से कोड्स हासिल कर चुकी थी। अब इनके प्लान के मुताबिक इनका काम तो बहुत आसान हो चुका था, पर इतना बड़ा काम वो भी बिना मुश्किल के हो जाए ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। अगले दिन जैसे ही लोरा ऑफिस आती है
तो देखती है कि ऑफिस में सीसीटीवी कैमरास लग रहे थे। वो हॉब से मिलकर उसे फौरन की खबर देती है और कहती है कि अब चोरी करना मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि ऑफिस में 8 सीसीटीवी कैमरास लग चुके हैं और एक कैमरा लॉकर के आगे भी है। अब हम चोरी नहीं कर पाएंगे। हॉब ये सुनकर परेशान तो हुआ, लेकिन उसने अपना चोरी करने का इरादा नहीं छोड़ा था। वो लॉरा से पूछता है कोई तो रास्ता होगा। तब बहुत सोचने के बाद लोरा उसे बताती है कि कैमरास बेशक 8 है, लेकिन मॉनिटर गार्ड्स के सामने सिर्फ 4 ही है। हर 2 कैमरास के ऊपर एक मॉनिटर है और हर 1 मिनट बाद मॉनिटर्स पर कैमरा की फुटेज चेंज हो जाएगी। आसान लफ्जों में तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट होगा जब गार्ड्स की नजर लॉकर पे नहीं होगी और तुम्हें इसी टाइम के अंदर अपना काम पूरा करना होगा। हॉब्स कहता है तो हाँ ठीक है, मैं 1 मिनट में वो लॉकर खोल के उसके अंदर चला जाऊंगा। जवाब में लोरा कहती है पागल मत बनो हॉब्स, तुम्हारी उम्र हो गई है। 1 मिनट में तुम भाग कर अंदर जाओगे, बाहर आओगे, तुम नहीं कर पाओगे, पकड़े जाओगे। उसे मैं अब वो उठ के यहाँ से जाने ही वाली थी, लेकिन हॉब्स उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुमने मुझे लॉकर के कोड ला कर दिए हैं, अब तुम्हें हर हाल में मेरे साथ इस मिशन में रहना पड़ेगा। न चाहते हुए भी लोरा को अब उसका साथ देने को तैयार होना पड़ा था। अब अगला दिन आ जाता है जिस दिन हॉब्स ने अपना प्लान पूरा करना था। हॉब्स सबसे पहले कैमरास के मॉनिटर्स के पास जाता है। मॉनिटर पर जैसे ही लॉकर वाले कैमरा की फुटेज बंद होती है, हॉब्स अपने स्टॉप वॉच पे 1 मिनट का टाइमर लगा लेता है। इस 1 मिनट में उसे लॉकर तक भी पहुंचता था और लॉकर खोलना भी था। और ठीक उसी वक्त लोरा गार्ड को फोन करती है ताकि वो गार्ड का ध्यान भटका सके। गार्ड फोन उठाता है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी नहीं बोल रहा था। वो भागकर लॉकर की तरफ जाता है। लॉकर खोल के वो अंदर भी जा चुका था। अब उसके सामने बहुत सारे हीरे थे और इनमें से कुछ हीरे उसे प्लान के मुताबिक अपने बोतल में इकट्ठा करने थे। अपना काम पूरा होते ही हॉब्स इस लॉकर से बाहर भी आ चुका था। जब लॉकर के कैमरास की फुटेज मॉनिटर में नहीं दिख रही थी, उसने अपना मिशन पूरा कर लिया था और अब वो अपने घर वापस जाने वाला था। वो जैसे ही लंदन डायमंड कॉर्पोरेशन से बाहर निकलता है तो गार्ड उसे रोक लेते हैं। हॉब्स बुरी तरह घबरा चुका था। उसके हाथ में डायमंड वाली बोतल भी थी, लेकिन जैसा वो सोच रहा था कि वो पकड़ा गया, वैसा कुछ भी नहीं था। गार्ड ने वापस उसे अंदर इसलिए बुलाया था क्योंकि टॉयलेट बहुत गंदे थे। वो टॉयलेट साफ करता है और घर आ जाता है। घर आकर वो अपनी बोतल खोलकर उसे सिंक में खाली कर देता है। हम देखते हैं कि उसमें तो कॉफी है, कोई हीरे नहीं। तो क्या हॉब्स ने हीरे चुराए नहीं? अगले दिन लोरा ऑफिस जाती है। ऑफिस में मची अफरा तफरी देखकर वो ये बात जान चुकी थी कि हीरो की चोरी का इन लोगों को पता चल चुका है, लेकिन वो इस बात पे हैरान थी कि हॉब्स ने सिर्फ 1 बोतल हीरे चुराए थे, लेकिन वहाँ तो 200 टन हीरे थे। 1 बोतल की चोरी का किसी को क्या पता चला होगा? अभी वो यही सब सोच रही थी कि उसे भी लॉकर रूम में बुला लिया जाता है और वहाँ जाकर उसकी आंखें सकते में रह चुकी थी, क्योंकि उस जगह एक भी हीरा नहीं था। वो खुद हैरान थी ये सोचकर कि हॉब्स ने ये सब कैसे किया। 200 टन हीरे वो अकेले कैसे ले जा सकता था, वो भी बिना किसी ट्रक या गाड़ी के। वो जल्दी से आकर हॉब्स से पूछती है आखिर तुमने ये सब कैसे किया? वैसे भी हमारी तो डील हुई थी कि तुम सिर्फ 1 बोतल हीरे चुराओगी, तुमने 200 टन हीरे चुरा लिए। हॉब्स तुम्हारा दिमाग खराब है? हॉब्स उसे उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता। लोरा बहुत से सवालों से पूछ चुकी थी कि तुमने हीरे कहाँ रखे, कैसे लेकर गए, पर हॉब्स चुप था। लंदन डायमंड कॉर्पोरेशन ने बहुत से इन्वेस्टिगेटर्स की टीम भी हायर कर ली थी, जिनके पास चोरों को पकड़ने की जिम्मेदारी थी, और यही इन्वेस्टिगेटर हॉब्स और लोरा को बातें करते हुए देख लेता है। इसलिए इन्वेस्टिगेटर हॉब्स को अपने पास मिलने के लिए बुला लेता है। लोरा डर चुकी थी। ऑफिस के बाद वो दोबारा हॉब्स से एक होटल में मिलने के लिए जाती है और हॉब्स से पूछती है इन्वेस्टिगेटर ने आखिर तुमसे क्या पूछा और तुमने हीरे कहाँ छुपाए हैं, मुझे बता तो दो। जवाब में हॉब्स कहता है वक्त आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन लंदन डायमंड कॉर्पोरेशन में वहाँ के सीईओ से कोई मिलने के लिए आया था, जो उनसे कहता है कि अगर तुम्हें अपने चोरी हुए सारे हीरे वापस चाहिए तो तुम्हें 100 मिलियन पाउंड्स देने होंगे। ये सुनकर सीईओ से पूछता है क्या तुम जानते हो कि चोर कौन है? जवाब में वो आदमी कहता है नहीं, मैं ना उस चोर को जानता हूँ ना ही कभी उससे मिला हूँ, बस उसने मुझे ये मैसेज तुम तक पहुँचाने का काम दिया था। लेटर में साफ लिखा था कि अगर चोर को 48 घंटों में 100 मिलियन पाउंड ना दिए गए तो ये कंपनी अपने हीरो से हार हो बैठेगी। यही हम देखते हैं कि अब वो इन्वेस्टिगेटर जो चोर को ढूंढने में लगा था, वो लोरा को अपने पास बुलाता है, क्योंकि उसने काफी मरतबा लोरा को हॉब्स के साथ देखा था, इसलिए उसे लोरा पे शक था। वो लोरा से सबसे पहले सवाल भी यही करता है कि तुम हॉब्स से क्यों मिलती हो? जवाब में वो कहती है क्योंकि वो अच्छा इंसान है, मेरा दोस्त है, इसीलिए। इस इन्वेस्टिगेशन में उसे लोरा के बारे में कुछ खास पता नहीं चला था, इसलिए वो लोरा को छोड़ देता है। अब लोरा अपने एक सीनियर ऑफिसर से मिलती है और उनसे इन्वेस्टिगेटर के साथ काम करने की परमिशन मांगती है। वो उनसे कहती है मैं ऐसा इसलिए करना चाहती हूँ ताकि चोर का जल्द से जल्द पता चल जाए और कंपनी स्टेबल रहे। ऑफिसर उसे परमिशन दे देते हैं। हालांकि लोरा इन्वेस्टिगेटर के साथ काम करना इसलिए चाहती थी ताकि उसे पता चल सके कि इन्वेस्टिगेटर उस तक पहुँच रहा है या नहीं। खैर अब लोरा और इन्वेस्टिगेटर एक साथ मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं। इन्वेस्टिगेटर को कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता चली थी, जिसे वो कंपनी के सीईओ को बताने के लिए उनके ऑफिस में जाते हैं। वहाँ जाने पे वो देखते हैं यहाँ इंश्योरेंस कंपनी के हेड भी आए हुए थे, जिनसे लंदन डायमंड कॉर्पोरेशन के सीईओ ये बात कहते हैं कि हमें 2 दिन के अंदर अंदर 100 मिलियन पाउंड चाहिए।
जिससे हम चोर को देकर वो हीरे चुरा सके। इंश्योरेंस कंपनी वाले कहते हैं इतने तो पैसे मेरे पास नहीं है, अगर इतने पैसे मैंने तुम्हें दे दिए तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा। तब लंदन डायमंड कॉर्पोरेशन के सीईओ कहते हैं मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं, तुम 2 दिन के अंदर अंदर कहीं से भी हमें हमारे पैसे दे रहे हो, नहीं तो चोर कभी भी हमारे हीरे हमें वापस नहीं करेगा। तभी यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर सीईओ को बताता है कि ये सारी चोरी में आपके ही ऑफिस के किसी एम्प्लॉय का हाथ है। हीरो को नॉर्मल तरीके से लॉकर खोल कर चुराया गया है, मतलब उन्हें कोड मालूम था और कोड उन्होंने जरूर आपके घर से चुराया था। ये सुन इंश्योरेंस कंपनी वाला लंदन डायमंड कॉर्पोरेशन के सीईओ पर भड़क जाता है। उसे लग रहा था कि सीईओ ने जानबूझकर ये चोरी करवाई है ताकि वो 100 मिलियन पाउंड से ले सके। इंश्योरेंस वाला कहता है अगर ऐसा कोई मामला निकला ना तो मैं तुम पर केस करूंगा। सीईओ से कहते हैं तुम्हें क्या लगता है मैं इतना बड़ा रिस्क लूंगा? मैं अभी इतना पागल नहीं हुआ, तुम मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अगर तुमने 2 दिन में मुझे मेरे पैसे ना दिए तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाशिर कर दूंगा। मैं पिछले कई सालों से सारे डायमंड्स की इंश्योरेंस तुम्हारे पास करवा रहा हूँ और इंश्योरेंस के बदले मैं तुम्हें करोड़ों पाउंड दे चुका हूँ। कहीं से भी करके मेरे पैसे मुझे दो, नहीं तो मैं तुम्हें जमीन पे ले आऊंगा। इन्वेस्टिगेटर और लोरा इस रूम से बाहर आ चुके थे। यहाँ आकर इन्वेस्टिगेटर लोरा से कहता है तुम्हें पता है मेरा सारा शक तुम पे है, क्योंकि चोरी वाली रात तुम्हारी और हॉब्स की फोटो ऑफिस के आसपास देखी गई है। मुझे पूरा यकीन है कि चोरी में तुम्हारा हाथ है। लेकिन लोरा जवाब में उसे कहती है तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं, वैसे भी इतने सारे हीरे मैं नहीं चुरा सकती। तुम चाहो तो किसी भी किस्म की इंक्वायरी बिठा सकते हो, लेकिन मुझे गिरफ्तार नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास मेरे खिलाफ ना तो कोई सबूत है और न ही मैं गुनहगार हूँ। ये कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। अभी वो लोग यही बातें कर रहे थे कि यहाँ पर लोरा का एक क्लिक आता है जो इन लोगों को बताता है कि सीईओ मारे गए। असल में लंदन डायमंड कॉर्पोरेशन की चोरी की खबर फैल चुकी थी, इसलिए मीडिया उनके घर आ गई और वो सदमे में मारे गए। ये सब सुनकर लोरा की हालत अजीब हो जाती है और वो वहाँ से फौरन वॉशरूम में चली जाती है। लोरा की आंख में आंसू थे, उसे अब लग रहा था कि सीईओ की मौत के पीछे भी वही जिम्मेदार है। अभी वो खड़ी थी कि अचानक उसका इयररिंग सिंक के अंदर गिर जाता है, जिसे निकालने के लिए लोरा सिंक पाइप खोलती है तो उसे वहाँ पे एक डायमंड मिलता है और ये देख लोरा समझ जाती है कि आखिर हॉब्स ने सारे हीरो को यहाँ से बाहर कैसे किया, वो भी बिना किसी कन्वेंस के। फौरन वो अपने ऑफिस से बाहर निकलती है और यहाँ पास सीवरेज का एक ढक्कन खोलकर सीवरेज के अंदर जाती है। वो भी सीवरेज के अंदर ही गई थी कि उसे वहाँ पे हॉब्स मिल जाता है जो उसके ऊपर अब गन ताने खड़ा था। वो उसे कहता है तुम बहुत चालाक हो, तुमने आखिर पता चला ही लिया कि मैंने हीरे कैसे चुराए। उसके बाद काट कर लोरा उससे कहती है कि तुम अब इन हीरो का क्या करोगे? तुम्हारा तो प्लान था कि तुम इन हीरो को लंदन कॉर्पोरेशन को ही बेच दोगे, लेकिन सीईओ तो मारे जा चुके हैं। जवाब में हॉब्स कहता है कि नहीं, मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर पैसे मिलने वाले हैं और उससे पहले तुम यहाँ से नहीं जा सकती। वो लोरा का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन लोरा उसे मारते हुए यहाँ से आगे बढ़ती है, पर उसकी हील किसी जगह फंसने की वजह से वो यहीं गिर चुकी थी। उसे अब यहीं पानी के अंदर एक बहुत ही कीमती हीरा मिलता है, जिसे उठाकर जल्दी से अपनी पॉकेट में छुपा लेती है और इस टाइम तक हॉब्स उसके पीछे आ जाता है। उसे कहता है कि तुम 1 घंटे तक यहीं रहोगी और साथ ही वो लोरा से पूछता है तुम जानती हो मेरी वाइफ की मौत कैसे हुई? लोरा कहती है हाँ, वो बीमार थी। हॉब्स कहता है नहीं, वो इतनी बीमार नहीं थी कि मर जाती, उसका इलाज मुमकिन था, इसीलिए मैं इंश्योरेंस वालों के पास गया। मैंने इंश्योरेंस वालों से पैसे मांगे तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी वाइफ इतनी भी ज्यादा बीमार नहीं है, तुम्हें अपनी बारी का वेट करना होगा। और जब तक उनके पैसे लेने की बारी आई, हॉब्स की वाइफ की बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और जब उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। हॉब्स कहता है कि अगर इंश्योरेंस कंपनी वाले चाहते तो मेरी वाइफ बच सकती थी, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी का मालिक एक फ्रॉड था। उसने नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में बहुत बड़े बड़े घपले किए और इसी वजह से मेरी वाइफ जैसे कई लोगों की मौत हो गई। उसकी कहानी सुनने के बाद लोरा समझ जाती है कि हॉब्स लंदन डायमंड कॉर्पोरेशन से नहीं बल्कि इंश्योरेंस कंपनी के मालिक से बदला लेना चाहता था, जिसके पास अब लंदन डायमंड कॉर्पोरेशन के सभी हीरो की इंश्योरेंस थी। अपना प्लान पूरा करने के लिए हॉब्स को 14 साल लग गए। 14 साल हॉब्स ने यहाँ पर एक सफाई करने वाले का काम किया ताकि वो अपनी वाइफ का बदला इंश्योरेंस कंपनी के मालिक से ले सके और आज वो दिन आ गया था। सीन कट होकर हमें उस इंश्योरेंस कंपनी के मालिक को दिखाया जाता है जिसके पास लंदन डायमंड कॉर्पोरेशन के इन्वेस्टर्स आए हैं। वो उसे कहते हैं कि अगर तुमने हमें पैसे ना दिए और हमारे हीरे हमें वापस ना मिले तो देख लेना तुम्हारे साथ कितना बुरा हशर होगा। तुम्हारा फिर ये फ्रॉड या चेहरा हम सबके सामने खोल देंगे, तुम्हारे जितने भी घपले हैं वो भी सबको नजर आने लगेंगे और तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचोगे। ना चाहते हुए भी इंश्योरेंस कंपनी के मालिक को अपनी सारी दौलत उन्हें देनी पड़ती है और अब अपनी जिंदगी में अपने हाथ कुछ न बचने पर वो अपनी जान दे देता है। सीन्स दोबारा सीवरेज में शिफ्ट होते हैं जहाँ हॉब्स अब लोरा को बता रहा था कि उसने इतने सारे हीरे एक साथ कैसे चुराए। वो कहता है कि मैं टाइम का बहुत ज्यादा ध्यान रख रहा था, जिस मिनट में लॉकर के सीसीटीवी कैमरा की फुटेज मॉनिटर पे नहीं होती थी ठीक उस टाइम में लॉकर के अंदर जाता था। मैं डस्टबिन में डालकर वो सारे हीरे बाहर ले आया और फिर वॉशरूम में जाकर मैंने सभी हीरो को पानी में बहा दिया। ये काम मैंने बहुत मर्तबा किया और ऐसे सारे के सारे हीरे मैंने चुरा लिए बिना कैमरास की नजर में आए। हॉब्स
यहाँ से चला जाता है और लोरा यहाँ से फ्रिज के अंदर हीरो को ढूंढती है। हीरे मिलने के बाद वो इसकी खबर इन्वेस्टिगेटर को कर देती है और ऐसे कंपनी को कंपनी के हीरे वापस मिल जाते हैं। इस सारी चोरी का जिम्मेदार हॉब्स को माना जाता है, जबकि लोरा के खिलाफ किसी को कोई सबूत नहीं मिला था। हॉब्स भी पकड़ा नहीं जाता क्योंकि वो लापता हो चुका था। अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए लंदन डायमंड कॉर्पोरेशन वाले चोरी किए हुए सारे हीरे मीडिया को दिखाकर ये कहते हैं कि चोरी की सारी खबर अफवाह थी। सीन सब यही से कट होकर प्रेजेंट पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ पर वो रिपोर्टर लोरा का इंटरव्यू ले रही थी। वो लोरा से पूछती है आखिर हॉब्स का क्या हुआ। उस दिन के बाद कभी हॉब्स लोरा को नहीं मिला। काफी साल गुजरने के बाद लोरा को एक बैंक लेटर मिला जिसमें लिखा था कि हॉब्स ने अपने सारे पैसे जो उसे इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से मिले थे वो लोरा के नाम कर दिए थे। लेटर में उसने लोरा से माफी भी मांगी थी, ये कहकर कि मैंने तुम्हें अपने प्लान में शामिल किया। असल में उस टाइम मुझे किसी ऐसी एम्प्लॉय की जरूरत थी जो कंपनी से उकताया हुआ हो, और क्योंकि कंपनी उस टाइम तुम्हें निकालने वाली थी इसलिए तुम मेरे लिए सबसे अच्छी ऑप्शन थी। लोरा अब इस रिपोर्टर को एक फाइल देकर यहाँ से चली जाती है जिसमें सारी डिटेल्स लिखी थी कि लोरा ने वो पैसे कहाँ खर्च किए। लोरा ने वो सारे पैसे उन लोगों पे खर्च किए थे जिनको उनकी जरूरत थी, और यही बताते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।